बंद कर ट्रैक्टर। किधर है वो मेरे बाप की गंदी औलाद जिसने तुझे इस काम पे लगाया? क्या हुआ मजीद भाई, क्यों रोका ट्रैक्टर? ओ वहीद, ओ बस कर दे अब इन जमीनों पर मेहनत करना। कुछ दिनों में ये वैसे भी हमारी हो जाएंगी। तू खाम खा अपना पैसा जाया कर रहा है, तेरा कुछ नहीं रहना अब। मजीद तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें जो तुम्हारे हिस्से की जमीन मिली है वो कम है क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तुम दोनों बाप बेटों को अपनी जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। ओ पाओ तो क्या, हम तो सैर करते फिर रहे हैं इस जमीन में। और रही बात जिंदगी की, तो वो अभी खत्म कर देता हूँ। ओ वसीम, ख्याल से, चाचा है तेरा, जरा आराम से गर्दन पकड़। इतनी जोर से झटके मारेगा कहीं गर्दन वर्दन न टूट जाए और हमारे जिम्मे न लग जाए। वो देख तो सही कैसे रंग इसका पीला पड़ गया है। अब चाचे की तो चूं चाह भी बंद हो गई है। अब तो इसकी हलक से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा है। वैसे अब्बा, ये वाकई तेरे बाप की औलाद है? मेरा अगर कोई बेटा होता ना, वो इसकी तरह बेगैरत ना होता, वरना इसकी ये हरकत पे वो इसे जमीन में गाड़ देता। ओ चाचा, बेटा होता तो तब ना, है तो नहीं। तू बेटी वाला है, इसलिए अपनी शराफत में रह और अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख, और ये जमीन हमारे वाले कर दे। ओए ना डरा इसे, शक्ल तो देख इसकी, ऐसा लगता है जैसे अभी रो पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, चल चले। अच्छा, अब्बा ने बचा लिया तुझे, वरना तेरे साथ इससे भी बुरा होता। समझ रहा ना मेरी बात? कोई बात नहीं, आज तो तुम दोनों बाप बेटे मेरे साथ ज्यादती कर गए हो, कभी तो हिसाब चुकता करूंगा। क्या बात अब्बा, खैर तो है? कहीं वो तो नहीं मिल गया जिनका नाम सुनते ही मेरा खून खोलता है? नाम तो मैं भी नहीं लेना चाहता उन लोगों का। आज मेरे भतीजे ने मेरा गिरवान पकड़ा है, काश कोई मेरा भी बेटा होता, आज उसे जमीन में गाड़ देता। ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। अपनी जरीना को किसी बेटे से कम मत समझना। ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। अपनी अकल का इस्तेमाल करके सारी जिंदगी के लिए उसकी बदमाशी निकाल दूंगी। ध्यान करना बेटे, कहीं उल्टे फंस ना जाए। वैसे तू क्या करेगी, मुझे भी तो कुछ बता। अब्बा, बात है अब दुश्मनी की, और दुश्मन की कमजोरी पे मुझे वार करने आता है। तुम बेफिक्र हो जाओ, बस जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करते जाओ। ओ बाले, पिछली बार की तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तुझे याद होगा कि पिछले साल कितनी मच्छी मर गई थी। इस बार तो देखभाल सही से कर रहे हो ना? जी सेठ साहब। बाले, जा तू। ओ जरीना, क्या लेने आई है यहाँ पे? तू मेरी दुश्मन है, दुश्मन। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है जिस तरह तू आ गई है मेरे फार्म में। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तेरे पास जबरदस्त मौका है अपने दुश्मन को मारने का। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही? वैसे अगर तू चाहे तो दुश्मनी को दोस्ती और रिश्तेदारी में बदल सकता है। चली जा जरीना, चली जा, मुझे परेशान ना कर। अब मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी अब बात पहले जैसी नहीं रही। मैं तेरा कुछ नहीं लगता, जा। रुक के मेरी बात भी नहीं सुन सकते? तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलने आता। बचपन में कैसे मेरे आगे पीछे घूमते थे, आम और खजूर के दरख्त पे चढ़ जाते थे, और चाचा वसीम की दुकान से मिले थे, शक्री लेके आते थे। वो सब क्या था? दो कोई जवाब। चुप कर जा जरीना, चुप कर जा। क्या याद करवा दिया तुमने? मैं मानता हूँ हमें प्यार था, लेकिन अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। हमारे बड़े आपस में लड़ चुके हैं, और अब हम दोनों चाह के भी एक नहीं हो सकते, इसलिए ये सब भूल जा। मैं नहीं भूल सकती। मैं अभी भी तुम्हें वैसे चाहती हूँ जैसे पहले। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अपने अब्बा से बात कर लो, मैं अपने अब्बा से बात करती हूँ। और वैसे भी जिस जमीन के पीछे लड़ाई है हमारी, वो जमीन मेरे नाम है, और शादी के बाद तो तुम्हारी हो जानी है। सोच लो तुम, और मुझे कॉल करके बता देना। बात तो ठीक है इसकी, जमीन भी आ जाएगी और खूबसूरत बीवी भी बन जाएगी। अब्बा को मनाना पड़ेगा, पर चलो देखते हैं। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने ये सोच कैसे लिया? कहीं तेरा उस जरीना के साथ दोबारा मेल जोल तो शुरू नहीं हो गया, जो तेरी बचपन की मोहब्बत जाग पड़ी है? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो काम प्यार से हो सकता है उसमें दुश्मनी की क्या जरूरत। और वैसे भी चाचा ने सारी जमीन अपनी बेटी के नाम लगाई हुई है। अगर मेरी उससे शादी हो जाती है तो सारी जमीन हमें मिल जाएगी। ये समझा रहा हूँ मैं आपको। तो इतना बुज़दिल कब से हो गया? जमीन तो हम उन दोनों को रास्ते से हटा के भी ले सकते हैं। और खबरदार, जो आज के बाद तूने जरीना का नाम भी लिया तो ये ना हो मैं अपने बाप की औलाद से पहले अपनी औलाद का काम तमाम कर दूं। चल दबाओ यहाँ से।
चलो ठीक है अब्बा, अब आपको हो सकता पछताना पड़े। अरे वाह बेटी, तूने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मुझे पूरा यकीन है तेरी ये चाल ज़रूर कामयाब हो जाएगी। मेरे बाप की औलाद तो नहीं मानेगी, लेकिन उसकी औलाद ज़रूर बगावत पे उतर आएगी। जी अब्बा, बस मुझे उस खास दिन का इंतजार है। आप हर वक्त तैयार रहेगा, मैं बाकी सब आपको बता दूंगी। अब्बा ये तो वसीम की कॉल है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि मेरा बाप नहीं माना, और उम्मीद है तुम्हारा बाप भी नहीं माना होगा। तो फिर अब क्या होगा? अब फिर तुम मुझे 5 बजे पुराने पीपल के पास मिलो। बैग टैग बांधती है ना, हम भाग रहे हैं। बाद में हमारे माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेंगे और ये जमीन भी मिल जाएगी। ओके। आखिरकार बदले की घड़ी आ ही गई। अब पता चलेगा मेरे बड़े भाई को। वैसे टाइम की पाबंद हो तुम। बैग कहाँ है? बैग नहीं लाई? मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। क्या मतलब, क्यों नहीं जाना? बेगैरती की भी कोई हद होती है, मगर तू उससे भी नीचे गिर गया। भगा के ले जाना चाहता मेरी बेटी को। चचा जुबान संभाल के बात कर। तेरी बेटी मुझे पसंद करती है और ये भी मेरे साथ भागना चाहती है। बताना, अब खामोश क्यों बैठी है? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मैं तुझसे प्यार नहीं करती। खुद को बड़ा बदमाश समझता है ना तू। मेरे बाप का गिरबान पकड़ा था तूने। अब पता चलेगा तुझे। पता तो अब तुझे और तेरे बाप को चलेगा। खबरदार! ना ना बेटा ना, अब ये सब नहीं चलेगा। अब चलेगा पुलिस का डंडा। अच्छा हुआ सर आप टाइम पे आ गए। ये अगवा कर रहा था मुझे। इसे सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। लेकिन तुम लोगों ने ये जो हरकत की है ना, इसकी बड़ी सख्त सजा मिलेगी तुम्हें। तुझे तो हम थाने चल के बताते हैं। चल। देखा अब्बा, कहा था ना तेरी बेइज्जती का बदला लेके रहूंगी। ले लिया ना? शाबाश मेरा बेटा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।